Dear students of class 8, I am starting your new chapter, chapter number 7, Conservation of Plants and Animals of your science book. Deforestation and its causes. कंजर्व करने का मतलब क्या होता है? कंजर्व करना मतलब उनको बचाना, उन्हें सेव करना, ठीक है। लेकिन हम प्लांट्स को सेव तो तभी करेंगे ना जब हम डिफोरेस्टेशन को बंद करेंगे, ठीक है। डिफोरेस्टेशन का मतलब क्या होता है? कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज। जब हम प्लांट्स को काटना बंद करेंगे, ठीक है, उन्हें डिस्ट्रॉय करना बंद करेंगे, तभी हम उन्हें कंजर्व कर पाएंगे। तो डिफोरेस्टेशन एंड इट्स कॉजेस। डिफोरेस्टेशन होता क्या है और उसके क्या कॉजेस हैं? अ ग्रेट वेराइटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल एग्जिस्ट ऑन अर्थ। एक लार्ज वेराइटी जो है वो प्लांट और एनिमल की अर्थ के ऊपर एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है। अलग अलग टाइप के प्लांट्स हैं, अलग अलग टाइप के एनिमल्स हैं। दे आर एसेंशियल फॉर द वेलबींग एंड सर्वाइवल ऑफ मैनकाइंड। अब हम ह्यूमन बींग्स के, हम मैनकाइंड के सर्वाइवल के लिए और हमारे वेलबींग, हमारे अच्छे के लिए उनका भी होना बहुत जरूरी है। टुडे अ मेजर थ्रेट टू द सर्वाइवल ऑफ दिस ऑर्गेनिज्म इज डिफोरेस्टेशन. Deforestation means clearing of forest and using that land for other purposes. Deforestation का मतलब क्या होता है? Deforestation का मतलब होता है cutting down, clearing down of forest and using this land for other purposes. जब हम फॉरेस्ट को क्लियर आउट करते जा रहे हैं, फॉरेस्ट को काटते जा रहे हैं और उसकी जगह हम उसका इस्तेमाल डिफरेंट पर्पसेस के लिए कर रहे हैं, जैसे इंडस्ट्री सेटअप करने के लिए कर रहे हैं, या फिर उसकी जगह एग्रीकल्चर वर्क करके हम अपनी वेजिटेबल्स वगैरह, फ्रूट्स वगैरह ग्रो कर रहे हैं। तो दिस इज ऑल डिफोरेस्टेशन, ठीक है। तो डिफोरेस्टेशन मीन्स क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट एंड यूजिंग दैट लैंड फॉर द अदर पर्पसेस इज नोन एज डिफोरेस्टेशन, ठीक है। तो डिफोरेस्टेशन का मीनिंग तो अब आपको समझ आ गया, ठीक है, कि फॉरेस्ट को कट करना और उस लैंड को क्लियर आउट करके अदर पर्पसेस के लिए इस्तेमाल करना। Trees in the forest are cut for some of the purposes mentioned below. अब फॉरेस्ट क्यों काटे जाते हैं, ठीक है, उसका क्या क्या पर्पस है, किस पर्पस से फॉरेस्ट को हम काटते हैं, मतलब ट्रीज इन द फॉरेस्ट को कट डाउन करते हैं, दैट इज डिफोरेस्टेशन. प्रोक्यूरिंग लैंड फॉर कल्टिवेशन, बिल्डिंग हाउसेज एंड फैक्ट्रीज, मेकिंग फर्नीचर और यूजिंग वुड एज फ्यूल. Some natural causes of deforestation are forest fire and severe droughts. देखो, एक तो हम लैंड कल्टीवेशन के लिए चाहिए होता है. कल्टीवेशन के लिए मतलब मैं अपने एग्रीकल्चर वर्क के लिए फ्रूट्स ग्रो करने हैं, वेजिटेबल्स ग्रो करनी है, अलग अलग टाइप की और चीज़ें ग्रो करते हैं, ठीक है ना, जैसे बैम्बू ट्रीज लगाना, या फिर आपका स्पाइसेस वाले या मेडिसिनल प्लांट्स लगाना. तो जितनी भी कल्टीवेशन होती है उसके लिए लैंड चाहिए. और लैंड कहाँ से आता है? जब हम फॉरेस्ट को क्लियर आउट करके उसे यूज़ कर लेते हैं. तो फॉरेस्ट में जो पेड़ काटने का रीज़न पहला है वो है आपका लैंड फॉर कल्टीवेशन. घर बनाने हैं, हाउसेज बिल्डअप करने हैं, फैक्ट्रीज सेट करनी है, ठीक है. दिस इज़ द सेकेंड रीज़न. थर्ड रीज़न, हमें वुड चाहिए होती है फर्नीचर वगैरह बनाने के लिए, है ना. हमारे घरों में सारा वुड के डोर्स हैं, ये सब है. तो वो वुड कहाँ से आती है? आपकी वुड आती है पेड़ों को काट के. तो फॉरेस्ट में से पेड़ जब कट डाउन होते हैं, ट्रीज जब कट डाउन होते हैं, तो हम उसका वुड का इस्तेमाल करते हैं फॉर मेकिंग फर्नीचर और यूजिंग द वुड एज फ्यूल. और बहुत जगह पे वुड का इस्तेमाल एज ए फ्यूल भी होता है, ठीक है. पहले तो बहुत ज़्यादा हुआ करता था, अब डिक्रीज हो गया है. और कुछ नेचुरल कॉजेज हैं डिफोरेस्टेशन के, वो है फॉरेस्ट फायर. कई बार क्या होता है, फॉरेस्ट में आग लग जाती है, उसको कंट्रोल करना आसान नहीं होता, उससे बहुत सारे जो हमारे जंगल हैं, बहुत सारे फॉरेस्ट जो हैं वो डैमेज हो जाते हैं. और सीवियर ड्रॉट या बहुत कम बारिश होना जिसकी वजह से सूखा पड़ गया, सूखा पड़ जाने की वजह से फॉरेस्ट अपने आप डैमेज. व्हाट आर द कंसिक्वेंसेस ऑफ डिफोरेस्टेशन? अब डिफोरेस्टेशन के कंसिक्वेंसेस क्या रिजल्ट है? डिफोरेस्टेशन
डिस्टर्ब्स द बैलेंस ऑफ नेचर। डिफॉरेस्टेशन जो है वो हमारे नेचर के बैलेंस को डिस्टर्ब कर रहा है। डिफॉरेस्टेशन इंक्रीजेज द टेम्परेचर एंड पोल्यूशन लेवल ऑन द अर्थ। कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज़ की वजह से हमारा पोल्यूशन लेवल अर्थ के ऊपर बढ़ता जा रहा है, क्योंकि हमारे एयर के अंदर पॉल्यूटेंट्स बढ़ते जा रहे हैं। हमारे ट्रीज़ जो हैं वो हमारे एनवायरनमेंट को क्लीन करते हैं, हमारी एयर को क्लीन करते हैं। और साथ में ट्रीज़ का काम होता है टेम्परेचर मेंटेन कराना, ठीक है। अर्थ के ऊपर टेम्परेचर मेंटेनेंस का काम भी कौन कर रहे हैं? ट्रीज़ कर रहे हैं। लेकिन हम ट्रीज़ को कट डाउन करते जा रहे हैं तो उससे क्या हो रहा है? टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है और पॉल्यूशन लेवल भी बढ़ता जा रहा है। इट इंक्रीजेज द लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमोसफियर। अब ट्रीज़ का काम होता है कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेना अपने फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए, लेकिन क्योंकि ट्रीज़ कट डाउन होते जा रहे हैं तो ऑटोमेटिकली कार्बन डाइऑक्साइड का जो लेवल है वो भी एटमॉस्फेयर के अंदर बढ़ता जा रहा है। ग्राउंड वाटर लेवल ऑल्सो गेट लोअर्ड। अब अर्थ जब ऑटोमेटिकली जब हमारा डिफॉरेस्टेशन हो जाएगी तो हमारा रेनफॉल पैटर्न भी चेंज होता जा रहा है, ठीक है। और हमारे जो ग्राउंड वाटर लेवल है, अंडर अर्थ जो हमारा पानी का लेवल है वो भी नीचे होता जा रहा है, ठीक है, लोअर होता जा रहा है। प्रोफेसर अहमद टोल्ड दैट इफ कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज कंटिन्यूज रेनफॉल एंड फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल विल डिक्रीज। अब प्रोफेसर अहमद ने बताया कि भाई अगर इसी तरह से हमारे पेड़ कट डाउन होते गए तो ऑटोमेटिकली रेनफॉल और फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल हमारी बहुत ज़्यादा डिक्रीज कर जाएगी आने वाले सालों में। वो तो ऑटोमेटिक है, आज भी हमें रिजल्ट दिख रहा है, ठीक है। तो रेनफॉल पैटर्न जो है वो हमारा चेंज हो रहा है, सॉइल की फर्टिलिटी हमारी डैमेज हो रही है। तो कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज चलता रहेगा तो ऑटोमेटिकली ये चीज़ें बढ़ जाएंगी। मोर ओवर देयर विल बी इंक्रीज चांसेस ऑफ नेचुरल कैलेमिटीज सच एज फ्लड एंड ड्रॉट। अब अगर ट्रीज कट डाउन होंगे तो नेचुरल कैलेमिटीज भी बढ़ जाएंगी, तबाही बढ़ जाएगी, बारिश आएगी तो जरूरत से ज़्यादा आएगी, फ्लड लाइक सिचुएशन क्रिएट होगी। अब आप देखते ही हो कई स्टेट्स में तो जब बारिश आती है तो फ्लड लाइक सिचुएशन क्रिएट हो जाती है, दूसरी जगह पे सूखा पड़ जाता है, ड्रॉट लाइक कंडीशन हो जाती है। तो इस तरह से हमारा रेनफॉल पैटर्न जो होगा वो चेंज हो रहा है। और आगे हम ऐसे ही अगर फॉरेस्ट को कट डाउन करते रहे तो ये ऑटोमेटिकली और डैमेजिंग इफेक्ट क्रिएट करेगा। डिफॉरेस्टेशन एंड क्लाइमेट चेंज। अब डिफॉरेस्टेशन एंड क्लाइमेट चेंज का क्या कनेक्शन है? प्लांट नीड कार्बन डाइऑक्साइड फॉर फोटोसिंथेसिस। फ्यूअर ट्रीज would mean that less carbon dioxide will be used up, resulting in its increased amount in the atmosphere. This will lead to the global warming as carbon dioxide traps the heat rays reflected by the earth. अब प्लांट कम होते जा रहे हैं, ट्रीज कम होते जा रहे हैं तो ऑटोमेटिकली वो क्या करेंगे? लेस कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करेंगे। अब अगर लेस कार्बन डाइऑक्साइड यूज करेंगे अपने फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए तो कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट एयर में बढ़ जाएगा। अब कार्बन डाइऑक्साइड की एक बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है कि ये लाइट रेस को जो सन से आ रही हैं उनको अपने अंदर ये ट्रैप कर लेता है। अब कार्बन डाइऑक्साइड की लेयर जितनी ज़्यादा बढ़ती जाएगी एयर के अंदर, ट्रैपिंग ऑफ सन रेज उतनी बढ़ती जाएंगी, और ट्रैपिंग ऑफ सन रेज बढ़ेंगी तो अर्थ का टेम्परेचर बढ़ेगा, एंड दैट इज ग्लोबल वार्मिंग। और इसी को ही हम ग्लोबल वार्मिंग बोलते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है? जो अर्थ सरफेस से हीट रेज जो आती हैं सन से, ठीक है, उनको रिफ्लेक्ट बैक नहीं होने देता, उन्हें टकराकर स्पेस में वापस नहीं जाने देता, उनको अपने ही अंदर ट्रैप करता चला जाता है, जिससे ट्रैपिंग की वजह से जो सनरेज हैं वो अर्थ के ऊपर ही रह जाती हैं, रिफ्लेक्ट बैक नहीं कर पाती पूरी, जिसकी वजह से अर्थ का टेम्परेचर रेगुलर इंक्रीज हो रहा है। नेक्स्ट इज डिस्ट्रप्शन ऑफ वाटर साइकिल। ट्रीज प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल टू मेंटेन द वाटर साइकिल। दे एब्जॉर्ब रेन वाटर and release water vapor through transpiration. The increase in the temperature on the earth disturb the water cycle and may reduce rainfall. This would cause droughts. अब देखो जैसे जैसे ट्रीज कट डाउन होते जा रहे हैं तो हमारी वाटर साइकिल जो है वो अफेक्ट हो रही है, क्योंकि ट्रीज क्या करते हैं? एक तो रेन वाटर जो होता है उसको एब्जॉर्ब करते हैं। असल में देखो पेड़ जो है आपके सॉइल में लगे हुए हैं और ट्रीज की रूट्स का काम होता है सॉइल को बाइंड अप करना, ठीक है। जब सॉइल बाइंड अप रहेगी तो जो रेन वाटर आ रहा है वो
आपका पेनिट्रेट होके वाटर लेवल अंडर अर्थ मेंटेन करेगा। ठीक है, उससे क्या होगा, आपको ना तो फ्लड लाइक सिचुएशन को हैंडल करना पड़ेगा क्योंकि सारा पानी जो होगी वो सॉइल ही एब्जॉर्ब कर लेगी, और वो अंडरग्राउंड वाटर लेवल भी मेंटेन हो गया। ठीक है, और साथ में ट्रीज के लीव्स जो हैं वो रेगुलर ट्रांसपिरेशन कोज करते हैं। आफ्टर फोटोसिंथेसिस जो इनके पास एक्स्ट्रा वाटर बच जाता है, प्लांट को पानी कहाँ से मिलता है, हम भी कुछ वाटरिंग करते हैं, हम पानी देते हैं ना पौधों को, साथ में इसकी जो रूट्स होती हैं वो सॉइल में से वाटर को एब्जॉर्ब करती हैं। अब जब फोटोसिंथेसिस हो जाने के बाद जो एक्स्ट्रा पानी लीव्स के अंदर बच जाता है, फोटोसिंथेसिस होता है लीव्स पे, जो एक्स्ट्रा पानी बच जाता है वो एयर के अंदर वेपर की फॉर्म में कन्वर्ट होके एयर का पार्ट बन जाता है। दैट प्रोसेस इज नोन एज ट्रांसपिरेशन। प्लांट रेगुलर ट्रांसपिरेशन कोज करते हैं डे टाइम में। ठीक है, फोटोसिंथेसिस होता रहता है, एक्स्ट्रा वाटर इवेपोरेट होता रहता है, जिससे क्या होता है, पेड़ों के आसपास की हवा ठंडी होती रहती है। अब जो जैसे जैसे हमारे अर्थ का टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती जा रही है, तो उससे क्या हो रहा है, हमारे जो रेनफॉल पैटर्न है वो ख़राब होता जा रहा है, हमारी रेनफॉल कम होती जा रही है, और ड्रॉट लाइक सिचुएशंस भी हमें कई जगह पे हैंडल करनी पड़ रही हैं। ठीक है, तो हमारा वाटर साइकिल पैटर्न जो है, वाटर साइकिल की जो डिस्ट्रप्शन है वो कोज हो रही है, डिस्टर्ब हो रही है हमारी वाटर साइकिल। नाउ योर लेक्चर इज ओवर, prepare it well and listen that lecture 2-3 times. If any problem occur, you may write